हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का स्वागत करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और प्रभु की असीम कृपा, प्रभु की असीम आशीष आपके जीवन में बनी रहे। एक छोटा सा सवाल हम ले रहे हैं, उसके बाद में आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव न रखना। तो ये आत्मा की सिखाई का, देखिए हमने क्लास में बता तो दिया था आत्मा की सिखाई क्या है, लेकिन छोटी सी बात में बताऊंगा। आत्मा की सिखाई का अर्थ है जो आत्मा ने कहा वो उन्होंने सुना और समझा, है ना, पहली बात। दूसरी बात, पवित्र आत्मा पौलुस को यरूशलेम में जाने से रोक रहा था क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह जाए। परमेश्वर की इच्छा थी वह जाए, है ना। तो भी पौलुस को चेतावनी दे रहा था कि भाई क्लेश से वहां उसके लिए तैयार कर रहा था, उसकी तैयारी की बात थी। क्योंकि भाई का सवाल जो है वो इसलिए भी रहा होगा क्योंकि एक तरफ तो पौलुस को जाने की बात कर, पौलुस कहता मैं आत्मा में बंधा हुआ जा रहा हूँ, दूसरी तरफ वो उसके लोगों को कह रहा है प्रार्थना में कि भाई पौलुस को वहां जाने से रोको। तो ये उसकी तैयारी थी कि वो खतरे का एहसास उसको करा दे, और उसने खतरे का एहसास करा दिया और तब वह यरूशलेम गया, है ना। तो खतरे का एहसास यही था कि जब वहां जाएगा तो उसके जीवन में बड़ा क्लेश होगा, सताव होगा। तो ये खतरे का एहसास है। अभी आप बस्तर क्षेत्र में जाओगे तो खतरे का एहसास आपको होगा। अभी आप मणिपुर में जाओगे तो खतरे का एहसास पहले से ही बता दिए कि वहां सताव है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि सताव का यदि समय चल रहा है तो उस जगह में चेतावनियां हैं, उस जगह में पवित्र आत्मा की अगुवाई कि भाई यहाँ जो है वो समस्याएं चल रही है ना। कई बार हमें जाने से रोकता है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से कहता है कि वहां जा, वहां के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तो इस प्रकार से भी परमेश्वर का वचन बात करता है। तो दोनों में से क्या सुने? वो जो हम बंधे हुए, वो जो हमको अगुवाई मिल गई, लेकिन उन चेतावनियों को भी ना भूलें, उनको याद रखें। तो पौलुस के लिए यही था कि भाई तुम स्मरण रखो जो चेतावनी है उसको, और स्मरण रख के आगे काम करो। हालेलुया। संभवतः आत्मा ने सुर में वही कहा जो कैसरिया में कहा, 8 से 14 पद के बीच में जब देखोगे आप। परंतु पौलुस ने मूल्य को जाना और सुसमाचार के लिए मरने को तैयार हो गया। ये एक बात थी कि वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। चलिए आज के क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 21 अध्याय वचन 6 से आगे। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। ये पौलुस की वाणी है। पौलुस कह रहा है कि हम तो भाई कहाँ गए, हम तो जहाज में चढ़ गए यरूशलेम जाने के लिए, और वे अपने घर लौट गए जो हमको छोड़ने के लिए आए हुए थे, है ना। और हम जहाज पर चढ़ गए। देखते 7वें वचन। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके, अब सूर से जल यात्रा लिखा है, मतलब जहाज पे चढ़ेंगे तो जल यात्रा करें, पूरी करके पतुलियुस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। अब वहां गए और उनके साथ एक दिन रहे। पुराने समय में ये जो शहरों का नाम था, नगरों का, तो बड़ा कठिन, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है पलितिसिस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। ये थोड़ा हिंदी में है। इस बाइबल को देखते हैं कि वहां क्या है, क्योंकि सही उच्चारण में होना चाहिए और वो बहुत स्पष्ट रूप से दिख भी नहीं रहा है ना। प्रेरितों के काम 21 का 7 एक बार फिर से देखते हैं। पतुलिमयुस, तो पतुलिमयुस में गए और वहां एक दिन वो रहे। और कुछ वचनों को हम वहां देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रेरितों 12 का 20।
और सुर और सैदा, है ना, तो सुर और सैदा, तो सुर से जल यात्रा पूरी करके, है ना, वो वहां पहुंचे थे। तो उसके वचन में लिखा हुआ है, ये वही सुर है जहां उन्होंने उसने पहली यात्रा आरंभ की थी, वहां से वो आगे बढ़ा। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, दूसरे दिन वहां से चलकर के कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, आकर उसके यहाँ रहे। सातों में से एक मतलब इनका ग्रुप, जो पौलुस का ग्रुप था, फिलिप्पुस, है ना। तो पौलुस के ग्रुप में सात में जो 7 ग्रुप थे, उसमें से ये एक था फिलिप्पुस, जो सुसमाचार प्रचार करता था। सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे, उसके घर गए, क्योंकि आराम करने की जरूरत थी। कैसरिया में आकर कैसरिया में आकर किसके घर है? फिलिप्पुस के घर है। अब ये फिलिप्पुस कौन है? चलिए उसको भी देखते हैं। फिर तो 8:40। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। जैसे इसके लिए कहा गया कि सुसमाचार प्रचारक, है ना, तो उसको भी हमने देख लिया। फिर तो 6:5 भी देखते हैं। वह बात सारी मंडली में अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रोखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वाला निकोलाउस, है ना, कितने हो गए? स्टीफनुस 1, फिलिप्पुस 2, प्रोखुरुस 3, निकानोर 4, तिमोन 5, परमिनास 6 और अंताकिया वाला निकोलाउस 7। तो ये 7 में से एक था जिसको मंडली ने चुना था कि ये अन्य जगहों में, अन्य स्थानों में, अन्य जातियों के बीच में जाकर के सुसमाचार का प्रचार कर। ये 7 में से एक, मैंने कहा ना, जो इनका ग्रुप था, तो उन 7 में से एक ये था। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। देखिए, सुसमाचार प्रचारक के घर में ये एक बड़े आश्चर्य कर्म को हम देख रहे हैं, क्योंकि सुसमाचार प्रचारक है, प्रभु का दास है, और प्रभु के दास के घर में भविष्यवाणी करने वाली। और मैं इससे भी बहुत प्रेरणा लेता हूँ। जो फिलिप्पुस की 7 पुत्रियां हैं जो भविष्यवाणी कर रही है, मेरी बेटी है, और मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरी बेटी हो, इसलिए भी क्योंकि बाइबल में मैं देखता हूँ कि उसकी 7 कुमारियां बेटी और 7 भविष्यवाणी करती थी, है ना। और बेटों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन बेटियों के लिए कहा गया कि बेटियां, पुत्रियां भविष्यवाणी करती थी। और मेरी बड़ी दिली इच्छा कि प्रभु की सेवा में मेरी बेटी आगे बढ़े, जैसे फिलिप्पुस की बेटियां बढ़ी। कितने गर्व की बात है एक पिता के लिए कि उसकी बेटियां जो है वो सुसमाचार प्रचार करती हैं और भविष्यवाणी करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु से बातचीत करती हैं। कितनी गर्वगंभीर बात है और बहुत अच्छा लगता है सुन करके। 1 कुरिन्थियों 11:6 हम पढ़ेंगे। यदि स्त्री ओढ़ी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या ओढ़ाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। 1 कुरिन्थियों 11:6, जहां पे स्त्रियों के लिए लिखा हुआ है ना। लूका 2:36। थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मैंने ये वचन क्यों पढ़ा है। लूका 2:36। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। बचत वह नहीं रही और प्रभु की सेवा करती रही। भविष्यवक्ता थी, है ना, भविष्यवाणी करने वाली थी। तो यहाँ भी हम एक भविष्यवक्ता को देखते हैं। और मैंने उस वचन को क्यों पढ़ा, ओढ़नी वाले वचन को, क्योंकि कई आज हमारे समाज में, कई हमारे चर्चों में आज
हमारी माताएं और बहनें हैं जो ओढ़नी ओढ़ना पसंद नहीं करते, बाल खुला करके आते हैं। ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि बाल कटवा लो, बाल मुड़वा लो, मुंडन करा लो, है ना, यदि आप ओढ़नी नहीं ओढ़ पा रहे हैं तो। या अन्यथा ओढ़नी ओढ़ करके परमेश्वर के भवन में प्रवेश करें। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो वचन कहता है हम वही बात करते हैं। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। इसके विषय में हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, है ना, कल चर्चा करेंगे इसके विषय में कि अगबुस नामक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया, ये कौन था और क्या था। लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों 11 का 28। उनमें से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय पड़ा। तो ये भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी कौन कर रहा है? अगबुस। तो अगबुस नाम एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया, मतलब यहूदिया में ये भविष्यवाणी करता था, और इसने भविष्यवाणी जो की थी कि अकाल पड़ेगा, और सच में वहां पे अकाल पड़ा। तो भविष्यवाणी को जो पूरी हो, अन्यथा वो भविष्यवाणी नहीं कहलाती। हालेलुया। और हम यहाँ पर भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देख रहे हैं। जो भविष्यवाणी की जाती है परमेश्वर के अगुवाई में, वो हमेशा पूरी होती है। और प्रभु में निरंतर बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटियां हमारी जितनी आगे बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा प्रभु का काम आगे बढ़ेगा। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष